हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने एसओपी फॉर्म देखा है कि मैप का। आज हम लोग पीओएस फॉर्म देखेंगे। पीओएस फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया था, जो भी एलिमेंट गिवन होगा उसको हम 0 लिखेंगे उसके प्लेस पे, और जो नहीं होगा उसको या तो ऐसे ही छोड़ दें या तो 1 लिख सकते हैं, बट हमें पेयर 0 का बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है PQR, यानी कि 3 वेरिएबल की मैट्रिक्स है, 3 वेरिएबल का की मैप हमें बनाना है। तो यहाँ पे टोटल 2 की पावर 3 8 एलिमेंट होंगे 1 क्रॉस 2 में, तो ये हो गया 8 एलिमेंट। यहाँ पे P और QR। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम यहाँ पे, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के दो कॉम्बिनेशन 0 और 1। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो एलिमेंट गिवन है जिसके लिए हमें पीओएस फॉर्म निकालना है वो है, ये डिनोट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें चाहिए 0 0 पे कर देना है 0, 3 पे 0, 6 इधर 0 एंड 7, ये हो गया। इसके लिए अब हमें पीओएस फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2। क्या इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? ना इधर है, ना इधर है, ना यहाँ है, इसका मतलब ये सिंगल बनेगा। तो अब हम इसको पीओएस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, 1 1, तो 1 1, क्योंकि जब 1 होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जब 0 होगा तो एज इट इज़ जो वेरिएबल होगा, तो 1 1 ऊपर है यानी QR, तो Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इनटू, क्योंकि अपोजिट होता है एसओपी का, तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन, इसमें एक क्योंकि 1 है ऑलरेडी तो इसको लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे P, फिर यहाँ ऊपर P प्लस, ऊपर में क्या कॉमन है दोनों में, 1 1 कौन सा है, पहला है तो यानी Q, तो Q कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर इनटू। अब ये तो हो गया और ये भी हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है यानी P का, क्योंकि 0 है तो इसलिए P प्लस 0 0 यानी Q प्लस R। ये हो गया एसओपी पीओएस फॉर्म फॉर गिवन FPQR इज इक्वल टू मैक्स टर्म 0367। इसको बोलते हैं पीओएस फॉर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट। अब हम 4 वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। 4 वेरिएबल 2 की पावर 4, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 16 4 क्रॉस 4 की, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 2 3 4 1 2 एंड 3 एंड 4, AB एंड CD। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसको हम अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसको कैसे लिखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ पे सबसे पहले 0 4, यानी कि 0 के प्लेस पे 0 4 एंड देन 8 वेयर 8 10 14 एंड 15। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या यहाँ पे क्वाड बन रहा है, ना ऑक्टेट बन रहा है ना क्वाड बन रहा है, यानी कि ये हो गया, ये यहाँ पे ये और ये बन गया, तो टोटल मैक्स टर्म कितने बने हैं, 1 2 3। अब हम इसको लिख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 0, यानी A एज इट इज प्लस, ये सेम रहेगा C, क्योंकि 0 है तो इसलिए सेम डॉट। अब ये दोनों देख लेते हैं, इन दोनों में A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि 1 है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 1 यानी पहला, यानी कि C प्लस C कॉम्प्लीमेंट इनटू। अब ये और ये में क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही में है सब, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, और ऊपर क्या कॉमन है, 0, यानी कि दूसरा एलिमेंट प्लस D। तो ये हो गया पीओएस फॉर्म फॉर 4 वेरिएबल के लिए। अगर यहीं पे मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि हम डोंट केयर हो,
अब यहीं पे अगर मान लीजिए डोंट केयर गिवन है, इसी में अगर डोंट केयर गिवन है 3, 2 एंड 13, तो हम यहाँ पे 3, 2, 13 के प्लेस पे डोंट केयर लिख देंगे, 3, 2, 13। अब डोंट केयर में क्या होता है कि पेयर, ऐसे अगर मान लीजिए पेयर क्वाड बन रहा है और उसमें डोंट केयर आ रहा है तब तो ठीक है, बट अगर कोई डोंट केयर छूट रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ से क्वाड बन जाएगा, और बाकी और क्या कहीं क्वाड बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो अगर जब क्वाड बनेगा तो इन चारों में कौन सा, सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, 0, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 यानी कि डी। इन दोनों में 0 कॉमन था इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, और एज इट इज़ इन दोनों में भी 0 कॉमन है इसलिए एज इट इज़ डॉट, और बाकी सेम इसके लिए और इसके लिए एज इट इज़ जो है वही रहेगा। यानी इसके लिए क्या था, a प्लस सी प्लस डी, एंड इसके लिए क्या था, इसके लिए था ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा। यानी डोंट केयर जब भी आएगा अगर उसके लिए क्वाड या ऑक्टेट बनने में वो हेल्प कर रहा है तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हाँ, आज हम लोगों ने देख लिया POS फॉर्म भी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।